कुंडलपुर का जैन मंदिर है जी। कितना खूबसूरत मंदिर और भव्य लग रहा है। आपने तो देखा ही होगा कुंडलपुर का मंदिर। देखिए यहाँ पर सजावट हो रही है और कितनी भव्य लग रहा है मंदिर। नीचे ऊपर दाएं बाएं, असल में यहाँ पर विवाह होने वाला है, और वो भी कोई साधारण विवाह नहीं, चक्रवर्ती विवाह, जो कि सिर्फ भगवान के सामने ही होता है। अब ये चक्रवर्ती विवाह होता क्या है वो आपको बताएंगे मुनि श्री पेमार सागर जी महाराज। देखिए, चक्रवर्ती विवाह नाम से कोई शास्त्रीय नाम तो नहीं है, पर बहुत अच्छा है कि शास्त्रीय परिपाटी से होने वाले विवाह को चक्रवर्ती विवाह नाम दे दिया गया। और ये अच्छा भी है ताकि हमारे समाज के धनी मानी लोग इस तरफ अपना रुझान रख सके। विवाह संस्कार की जो विधि हमारे शास्त्रों में बताई है उसमें लिखा है, पानी ग्रहण का संस्कार कहाँ करें? क्वचित पुण्याश्रमे सिद्ध प्रतिमा साक्षी के में, और सिद्ध प्रतिमा की साक्षी में आप विवाह का संस्कार करें। आजकल सब उल्टा हो गया। अब सिद्ध प्रतिमा कहाँ ले जाए? धर्मशालाओं में पहले विवाह होता था, अब डेस्टिनेशन मैरिज होने लगी, तो यंत्र ले जाने लगे। दिन रात का कोई विकल्प नहीं, वो अमर्यादित है। तो सिद्ध प्रतिमा की साक्षी में किसी पुण्य स्थल में विवाह का विधान है, और सारे संस्कार दिन में संपन्न करने का प्रावधान है। चक्रवर्ती विवाह की जो बात है, बहुत अच्छा स्वरूप। वर वधू जिस दिन विवाह की क्रिया हो, भगवान की साक्षी में जिन प्रतिमा की सानिध्य में विधान करे, हवन करे। 3 प्रकार की अग्नियों का विधान है। उसकी साक्षी में वही पानी ग्रहण करे, वहीं फेरे हो, और उस दिन उपवास रखे। यदि शक्ति ना हो तो एकासन करे। विवाह भी एक प्रकार की दीक्षा है, गृहस्थ दीक्षा। विवाह के बंधन से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। कोई विवाह कोई रास लीला नहीं है। विवाह पानी ग्रहण के रूप में जीवन का एक श्रेष्ठ संस्कार है, जिसका प्रभाव पूरे जीवन चलता है। तो एकासन करे अथवा उपवास कर सके तो उत्तम है, और वहीं पर विवाह की पूरी विधि हो, जिसमें किसी प्रकार का आडंबर न हो, विशुद्धि के साथ। फिर आप अपनी और घर में जो मंगल उत्सव मनाना है उसके लिए आप स्वतंत्र हो, पर पानी ग्रहण के संस्कार की विधि तो केवल यही है, और उसी रीति से विवाह की विधि को संपन्न करना चाहिए। यही चक्रवर्ती विवाह का एक रूप है। आप जो डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं उन्हें देखिए, प्रायः 5 स्टार होटलों में होता है। पैसे तो आपके लगते हैं, सो आप जानते ही हैं। वेन्यू में और कैटरिंग में कितने रुपए लगते हैं किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जिस जगह आप अभी अपने बच्चों का पानी ग्रहण कराने जा रहे हैं, 2, 4, 6 घंटे पहले वहीं किसी दूसरे का पानी ग्रहण हुआ है, जिसमें शराब शबाब कबाब सब चला है। अभी उन प्राणियों की कराह भी वहां गूंज रही होगी। उस स्थल पर विवाह का संस्कार कैसे उचित होगा? इस पर पूरी समाज को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज हमारे समाज का करोड़ों रुपया ऐसे कार्यों में
नष्ट हो रहा है। पहले विवाह में लोग खर्च करते थे, वो लड़का लड़की के पास जाता था। आज सारा पैसा कैटरिंग में जाता है और होटलों में जाता है, वेन्यू में जाता है। ज़्यादा खर्चा तो लोग बोलते हैं महाराज पूरे विवाह के बजट का लगभग 60% से ज़्यादा इन्हीं में चला जाता है। ये व्यर्थ है, व्यर्थ नहीं अनर्थ है। इस पर पूरी समाज को, ओ डिस्टर्ब नहीं करो, बैठ जाओ, पूरी समाज को गंभीरता से विचार करनी चाहिए। एक अच्छा सकारात्मक परिणाम मुझे ये दिख रहा है कि युवक युवती खुद उत्साहित होकर के इस तरह के संस्कार में बंधने के लिए तत्पर हो रहे हैं। मेरे पास प्रायः रोज ही एक जोड़ा आ जाता है कि महाराज हम चक्रवर्ती विवाह करके आए हैं। चक्रवर्ती विवाह के बाद यह है कि पानी ग्रहण होने के उपरांत किसी तीर्थ यात्रा करो, तीर्थ की वंदना करो, गुरु के दर्शन करो। जब तक ये नहीं करो तब तक ब्रह्मचर्य रखो और उसके बाद घर जाकर आप अपना गृहस्थ जीवन शुरू करो। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सुयोग मिला। और देखो मंदिर जी में कहीं भी कर सकते थे और कर सकते हैं, लेकिन बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए और समाज को इसका अनुकरण करना चाहिए। तीर्थ क्षेत्रों में विवाहों के प्रति रुझान तो बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर भी वही माहौल जो विवाह शादी में तुम लोग करते होटलों में, वो उचित नहीं है। बिल्कुल शास्त्रीय विधि से करो। प्रायः आप लोगों के विवाहों में जिस समय फेरे पड़ते हैं उस समय सबसे ज्यादा हंसी ठिठोली होती है, मजाक होती है, ओछापन, ये एक प्रकार की अवमानना है, महान पाप और अनर्थ है। उस संस्कार में तो सबसे ज्यादा गंभीरता होनी चाहिए, भाव विशुद्धि के साथ। समझ गए? अपने यहाँ ऐसा कम देखने को मिलता है। मैं यही झारखंड में एक स्थान पर था, बिहार करते हुए अचानक पहुंचना हुआ। तो जिस धर्मशाला में रुकना था पता लगा बुकिंग है, देहात था, पेटरवार की बात है। वहाँ एक अजैन भाई के शादी थी, समाज चिंतित थी, अब जगह नहीं थी, मुझे भी रुकना था। बोले महाराज आज यहाँ विवाह है। मैंने सोचा अब उपाय नहीं है, रद्द जगह होगा और क्या होगा। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, उनके यहाँ जो पानी ग्रहण का संस्कार करीब करीब 1.25 घंटा चला। उनके पंडित मंत्रोच्चार पूर्वक इतने अनुशासन से संपन्न कराए कि मैं कुछ पल के लिए दंग रह गया। बोले ये है विधि। कोई हंसी, और सारे लोग सम्मिलित थे। आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो, कहाँ जा रहे हैं, हमारे संस्कार कहाँ खो रहे हैं। तो इन बातों पर गंभीरता होनी चाहिए। मांगलिक प्रसंगों में आमोद प्रमोद और उत्सव में कोई निषेध नहीं करिए, लेकिन हमारे जो संस्कार हैं उनको तो सुरक्षित रखना जरूरी है। और यदि गुरु भक्त लोग भी ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। सब भाव को दिखाने में लगे हैं। किसको दिखा रहे हो? सही मार्ग पर चलोगे तो अच्छा परिणाम आएगा।